मेरे रसूल फरमाते अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, सहाबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर न दूं? अर्ज की आका इरशाद फरमाइए अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व अकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलु ज़ूर, झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिजी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्र में यह रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, व जलजलातिन, जलजलों का, इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज्जतु खिजल फैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। व तुअल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबे आम होगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से जालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला हो जाएंगे। फिर रहमते खुदाबंदी रूठ जाएगी और उसके जुज़वी अजाब का इजहार आपने चंद अय्याम पहले एक कश्मीर में झटका, और वो झटका यहां भी लगा था। वहां झटके ने थोड़ा सा जोर पकड़ा, सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, अरमान कुचले। एक झटका 2005 में लगा था, मानसेरा से जिला बाग तक 1 लाख इंसानों की हड्डियां तोड़ गया था। ये जुज़वी अजाब संभलने का मौका देते हैं। और माँ बाप के नाफरमानो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, अगर खुदा की रहमतें रूठ गई, ये कोड़ा अजाब का पहाड़ों में चला तो तोड़ के रख दिया। ये अजाब का जो कोड़ा अगर पंजाब में बरसा, ये दौड़ती गाड़ियां, ये फलक बोस इमारतें, ये बंगले, ये प्लाजे, एक ही झटके में वो खाक में मिला देगा। साहिब, माँ बाप की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा की रहमत रूठ जाती है, उन्हें जमीन में खींच के ले जाएगा। मेरे रसूल से एक सहाबी ने पूछा, बंदा नवाज कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो आका फरमाते जब माएं जलील हो जाएंगी। और ये घर घर की कहानी है। मुझे एक खातून मिली, उतरा हुआ चेहरा देखा, मैंने कहा बहन खैरियत? फूट फूट के रोने लगी। कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा बताएंगे कुछ? तो मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब औलाद नालायक हो जाएगी तो खुदा नाराज हो जाएगा। मैंने ये बातें की तो इसने मेरी बातें सोशल मीडिया पे सुन ली। मेरी दोबारा मुलाकात हुई, मैंने फिर उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने कहा बहन उस जालिम ने फिर मारा? कहा उसने दुखी नहीं किया, तूने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? कहा तेरी बातें मैंने सुनी है, सामने हजारों लोग बैठे थे और मुझे खौफ सा आने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। और मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मार रहा है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप बड़ी दौलत है यार। हुजूर फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमलन रसूलुल्लाह ने हमें करके भी दिखाया। आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, ताहद नजर असहाब है। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं और हुजूर को बिछड़ी माँ याद आ गई और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। यार मिसाल से अर्ज करूंगा, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू करता है काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये सर पे इज्जत की दस्तार देखते। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो आंखें बरसने लगी। मैंने कहा भाईजान ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां हैं? उसने कहा एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बैठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। मैं 1900 शाहिद भाई भी आगे बात करें, मैं 1997 में किबला रजा साकिब मुस्तफाई साहब के पास दीन सीखने गया। जब मेरी उंगली हजरत के हाथों में हाथ दी तो मुझे फरमाती बेटे मेरी आरजू है कि जिस तरह
یہ اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، تو بھی ان راہوں کا مسافر بنے. یہ خواب تھا ان کا. 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بھر رضا ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے. یہ خواب دیکھا، میں نے دوڑ لگا دی. میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں عزت سے نوازا گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے میری ماں ہوتی. میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے بھائی، وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو. انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا، کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اچار سے روٹی کھاتے تھے، کبھی لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. ڈھونڈتا ہے انسان ان بوڑھوں کو کاش ہوتے. کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. تو انسان تلاش کرتا کاش وہ ہوتے تو میں ان کی عزت کرتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا. جوانوں یہ بہت میرے رسول کو ماں یاد آئی، مصلے پہ کھڑے ہیں. حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں، اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا. آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بال